हाँ जी स्टूडेंट्स, आज ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है ना। तो मापदंड यानी कि ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी, ये मैं शायद पिछली वीडियो च भी थोड़ा सा दसिया सी तुहानू, ऑफ ट्राइएंगल्स। ठीक है, ये देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूजा ट्राइंगल है डी ई एफ। अगर बी जेड़ा एंगल है इज इक्वल टू ई है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, तो ए रूल बन गया। ए रूल से ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, कल्ला ये वाला साइन लगेगा, ये सिमिलर। ठीक है, और इनकी जो रेशो है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये अभी सेकंड कंडीशन और लगेगी। ए बी बटा डी ई इज इक्वल टू बी सी बटा ई एफ इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ। सभी रेखाएं कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशो, इक्वल रेशो होती है। ठीक है, अनुपात उन्होंने बराबर होएगा, संगम एंगल्स बराबर होंगे, संगम साइड्स का अनुपात बराबर होएगा, तब जो है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक आपकी थ्योरम आ जाती है। ठीक है, 6.3, इसमें क्या है कि दो त्रिभुज ने संगत कोण बराबर ने, संगत भुजावां अनुपाती हन, तो फिर ये त्रिभुज जो है समरूप हन। अब इसको प्रूव कैसे करना है, मान लो ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है डी ई एफ है, इसको मैं यहाँ पे ले आती हूँ, ये इस तरह से है एंगल। ठीक है, इसको उठा के अगर मैं यहाँ ले आती हूँ तो ये कहीं ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ए था, यहीं पे डी आ जाएगा, और यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। इन्हों चक के इधर ले आई मैं एज इट इज, क्योंकि एंगल तो सेम है, एंगल उदे उत्ते आ जाएगा, है ना, और ए दोनों अनुपात भी सेम है, तो फिर ये जी ई एफ है ये इस तरह आ जाएगी। ठीक है, इसनों चक के ड्रैग करके इसके उत्ते ओवरलैप कर देता है, ड्रैग एंड ओवरलैप। ठीक, उदो की होएगा, हुन देखो अब जो ये ट्राइंगल है, ये इसको मान लो ये इसके ऊपर जब आपने डाला तो ये पी क्यू हो गया। ठीक है, या फिर ड्रैग एंड ओवरलैप नहीं करना तो ऐसा करो, ठीक है ना, टेकिंग डी पी इज इक्वल टू डी ई एंड डी क्यू इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है ना, मेक अ ट्राइंगल इनसाइड ट्राइंगल एबीसी, एबीसी के अंदर इस तरह से ट्राइंगल बनाओ, जॉइन पी क्यू। ठीक है, एक ट्राइंगल नहीं, मेक पॉइंट्स डी, पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन ए बी एंड ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी के ऊपर इस तरह से पॉइंट्स पी और क्यू ले लो, जो डी ई बराबर ए पी हो जाए, डी ई बराबर डी पी इज इक्वल टू पी ई रख लिए थे ना, इसलिए हमने नाम चेंज करे थे, और ए क्यू इज इक्वल टू डी एफ। टेकिंग ए पी इज इक्वल टू डी ई एंड ए क्यू इज इक्वल टू डी एफ, मेक पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन साइड ए सी एंड ए बी एंड ए सी। अब ज्वाइन पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये ज्वाइन कर ली है। अब देखो एंगल ट्राइंगल ए बी सी, नाउ देखो
ए पी इज इक्वल टू डी ई और ए क्यू इज इक्वल टू डी एफ, ये तो पहले से ही हमने सपोज कर लिया है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी पहले से ही पता है। तो बाय दिस रूल, एस रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ हो जाएगा। ये छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। देयरफॉर ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी। ठीक है, अब रेशो ले लो। अब आप किसकी रेशो लोगे, देखो बेटा ये सीपीसीटी से एक और चीज मिलेगी, एंगल P इज इक्वल टू एंगल DEF। एंगल P ना लिखो इसको, एंगल APQ लिखो, ये भी तो मिलेगा बाय सीपीसीटी हमको। ठीक है ना, अब हम इस ट्राइंगल में आ जाते हैं। अब देखो बेटा, जो ट्राइंगल ये वाले दो, ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स हैं, क्योंकि ये जब अनुपात में होती हैं तो ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है एंगल P इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, AP, इसको पूरा ही लिखा करो क्योंकि दो एंगल बनते हैं ना यहाँ पे। APQ इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें पता है। हमारा APQ किसके बराबर है, DEF के बराबर है। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल DEF हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव हो गया। अब इसी तरह से यहाँ चलो, अब ये देखो ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है ना, बिकॉज PQ इज पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल है BC के, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर तो है ही है। एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल C, ये तो पैरेलल है ना लाइंस। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AQP, यहाँ CPCT से हमें एंगल AQP जो बराबर मिलेगा एंगल C के, ये बाय CPCT था, क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो अंदर वाले इनके एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे ना, Q वाला F के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। अब B इज इक्वल टू E है ना, कल्या इसको E भी बोल सकते हो, और C इज इक्वल टू F। तो ये जो दो एंगल्स हुए, एंगल A तो कॉमन था ही पहले से ही। ठीक है, तो अब ये तीनों जब बाय AAA रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, पहली बात तो ये हो गई भी ये तीनों एंगल जो है एक दूसरे के, एंगल A तो वैसे ही D के बराबर हमने यहाँ पे पहले लिया ही हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि अब इनकी जो रेशो है, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा रब यहाँ पे करूंगी आपको समझाने के लिए। वो रब हो गया, यहाँ पे था एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है ना, और AQP इज इक्वल टू एंगल C और AQF इज इक्वल टू एंगल F। ये चीजें थी, ये 1 और ये 2 से यहाँ पे आए थे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखो AP अपॉन AB ले लो, और इधर से AQ अपॉन AC ले लो। ठीक है, AP की जगह DE डाल दो, DE अपॉन AB, और इधर AQ की जगह DF डाल दो, इधर हो जाएगा DF बटा AC। अब देखो DE जो है वो DF के बराबर है, AE जो है AP इज इक्वल टू DE, और AQ इज इक्वल टू DF। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। ठीक है, EF इज इक्वल टू PQ, ये भी हो जाएगा, और ये कॉन्ग्रुएंट थी पहले से ही थी, हमने ये यहां से नहीं इधर से है। ठीक है, AP इज इक्वल टू DE, AQ इज इक्वल टू DF, तो यही चीजें थी। अब हम जब इनकी रेशो लेते हैं, AP अपॉन AB, AQ अपॉन AC, AP की जगह DE डाल दी,
DE अपॉन AB इज इक्वल टू DF अपॉन AC, ठीक है ना, इज इक्वल टू PQ, PQ अपॉन यहाँ पे इज इक्वल टू PQ अपॉन BC है, और PQ अपॉन BC की जगह हम क्या डाल देंगे, EF अपॉन BC, और इधर डाल देंगे DF अपॉन AC। तो जब ये सेकंड कंडीशन फॉलो हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गई, ये तीनों एंगल्स, ठीक है ना, तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो, तो तब ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर हो गए, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये कहानी है सारी। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 करांगे ਆਪਾਂ। एग्जांपल्स ਤੁਸੀਂ खुद पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, A B C और P Q R, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, 40 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री, 80 डिग्री और यहाँ पे 40 डिग्री। तब एंगल सेम है, ठीक है ना, बाय थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। जब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जब ये पैरेलल हो गए, ठीक है, केड़े केड़े, सिर्फ इन्होंने ये पूछा है कि ये क्या पैरेलल है, ठीक है, या तो एंगल से आप बता दो या फिर आप साइड से बता दो। दूसरी फिगर देखो, इसमें ABC और PQR, ठीक है ना। अब देखो ये 2, 2.5, 3 और ये 4, 5 और 6 देखो 2 सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद AB बटा QR देख लो, और उसके बाद BC बटा PR देख लो, और उसके बाद AC बटा QR देख लो, QP, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 हो गया, ये 2.5 बटा 5 यानी कि 1/2 हो गया, और ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 हो गया। तो ट्राइंगल जो है ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है, ठीक है, तीनों निकाल देंगे। इसी तरह से आप कंपेयर करके 3rd to 5th के सारे क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 6.35 ये फिगर दे रखी है आपको, ये 70 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, ये O है। ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ध्यान रखना है, D पे B बन रहा है, C पे A बन रहा है, ठीक है। DOC, DCO और OAB, तो फाइंड DOC, DCO और OAB। DOC निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है, DCO ये वाला निकालना है, और OAB ये वाला भी निकालना है। तो जो डार्क वाले हैं वो हमको निकालने हैं, ठीक है। अब देखो C निकलेगा तो A अपने आप निकल जाएगा क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है,
तो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। बीच वाला एंगल जो है लीनियर पेयर का एंगल बन रहा है, एंगल DOC इज इक्वल टू प्लस एंगल COB इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो वो 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 0.25 डिग्री, तो ये आ गया 55 डिग्री। ठीक है, अब ये ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल DOC तीनों एंगल्स का सम ये 55 है। ठीक है ना, तो एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये है 70, ये है 55, और एंगल DCO निकाल लोगे तो एंगल DCO कितना निकला, 180 डिग्री माइनस ये आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक, तो अगेन 55 डिग्री। ओके, जब ये भी 55 आ गया तो फिर ये भी 55 आ जाएगा। ठीक है, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। क्लियर बेटे? कोई पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं, ठीक है, ABCD कोई पैरेललोग्राम है, AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, O पे इनके आपस में डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इनके जो दो त्रिभुजों का समरूपता कसौटी का प्रयोग करो। OA प्रूव दैट, ट्राइंगल्स आपको अपने सूझबूझ के हिसाब से लेने हैं। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये आपको प्रूव करना है। OA अपॉन OC इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये जब पैरेलल होते हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और प्लस ये भी साइड्स पैरेलल है। ठीक है ना, ये वाली एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अभी रुको, ये इसके पैरेलल है और ये वाले एंगल जो है ये बराबर हो गए। अब समझ आ रहा है, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है ना, AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर क्या होगा, एंगल VAO इज इक्वल टू एंगल OCD एंड एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आप ट्राइंगल ले लो AOB एंड ट्राइंगल DOC। ठीक है, एंगल ये वाले एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OCD। ठीक है, और एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। ठीक है, और प्लस ये वाला जो एंगल है ये ऊपर नीचे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक, ये इधर से आ गए। अब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब इसको COD नहीं, A की जगह C डल रहा है। ठीक है, हाँ COD लिखेंगे। अब हम यहां से ले लेते हैं OA बटा OB, इसमें OA बटा OB इज इक्वल टू OC बटा OD है। ठीक है ना,
तो क्रॉस कर लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ओ ए बटा ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बटा ओ डी प्रूव्ड हो। ठीक है, फोकस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 फिगर दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर दी हुई है, आप साथ साथ ड्रॉ कर लिया करो, साथ साथ कॉपी पेंसिल से नोट कर लिया करो, या समझने के बाद वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। ये वाला एंगल 2 है और ये वाला एंगल 1 है। कहते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस, जो हमें गिवन है पहले हम वो नोट कर लेते हैं। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। इसको समझ लेते हैं। क्यू आर, पूरी क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू पूरी क्यू टी अपॉन क्यू पी की जगह पी आर करना है। बस अगर अपना 1 एंगल 2 के बराबर हो जाए तो फिर हमारा, या फिर कह लो कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाए, या ये ट्राइंगल पी क्यू आर जो आइसोसेलेस प्रूफ हो जाए, तो हम इसको प्रूव कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन पिछले बार भी था हमारे पास। ठीक है, अब हमें ये इन्होंने गिवन दे दिया है, एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब पी क्यू एस इज सिमिलर टू, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर, पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। ठीक है, अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अब यहां से प्रूफ शुरू हो जाता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। ठीक, और क्यू आर अपॉन क्यू एस, नाउ क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है। पी आर की जगह हम क्यू आर अपॉन क्यू एस तो ऐसे लिख दो, तो क्यू टी अपॉन पी आर की जगह हम, देखो पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर हो जाएगा। पी आर की जगह पी क्यू लिख दो। ठीक है, ओके। अब क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। ठीक, जब रेशोज हो गई तो क्या हो जाएगा, ट्राइंग, और एंगल्स भी बराबर हो गए। अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है। ठीक है ना, अब ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, अगर ये वाला एक्स एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हमें करना नहीं है, रहने। अब ये पैरेलल हो गई, देखो अगर इनकी रेशियो बराबर हो गई, देयरफॉर पी एस इज पैरेलल टू टी आर। जब पी एस जो है पैरेलल टू टी आर हो गई, तो जो ये वाला एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। ठीक है ना, इन बोथ ट्राइंगल्स, बोथ ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल में अंदर वाला भी और बड़ा वाला भी ट्राइंगल। ठीक है ना, कौन कौन से ट्राइंगल, पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में क्यू बराबर हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस है,
तो ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। देखो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, जब साइड्स अनुपात में हो तो ये बेसिस जो है वो पैरेलल हो जाते हैं, और जब बेसिस पैरेलल हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी बराबर हो जाएंगे, और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी की जगह टी क्यू आर, ठीक है। ये सिमिलैरिटी यहां पे बीपीटी थ्योरम लगी है, बीपीटी थ्योरम, और यहां पे सिमिलैरिटी थ्योरम लगी है। सबसे पहले हम चले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 पे, यानी कि पी क्यू और पी आर बराबर हो गई। अब जो हमें दी हुई थी क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, तो पी आर की जगह हमने पी क्यू लगा दिया क्योंकि हमें पी क्यू यूज करना है। अब जब हमारा ये रेशो बन गई क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, तो हमारी जो बेसिस है पी एस और टी आर जो है वो पैरेलल हो गई। तो जब पैरेलल हो गई तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए और साइड्स भी रेशो में है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, पी क्यू ਦੇ ਉੱਤੇ पी आर ਅਤੇ क्यू आर ਉੱਤੇ पी आर ਉੱਤੇ एस है और क्यू आर उत्ते टी है, ठीक है। इस तरह की एंगल पी, ये वाला जो एंगल है आर टी एस, ये वाले एंगल के बराबर है। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ट्राइंगल कौन से सिमिलर करने हैं, आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। देखो P के ऊपर T, तो P के ऊपर तो T हमारा पहले ही पड़ा हुआ है, R हमारा पहले ही R के ऊपर है, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, Q और S बचा, ठीक है। तो ये तो हमारा पहले ही हमें गिवन है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, पैरेलल बना लेते हैं इसके, ठीक है। पैरेलल से क्या होएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हमें Q इज इक्वल टू एस बनाना है, तो ये इसके इसके इस तरह से पैरेलल हो गई, ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। और अगर हमारा P जो है हमारे S के बराबर भी हो गई, तो जब S के बराबर हो गई तो फिर P हमारी T के बराबर है और T हमारा Q के बराबर है कॉरेस्पॉन्डेंस से, ठीक है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट टी एम पैरेलल एंड इक्वल टू, पैरेलल भी हो इक्वल भी हो टू पी एस। कंस्ट्रक्ट कर लिया, जब पैरेलल हो गई ना टी एम इज इक्वल टू पी एस, ठीक है ना। पैरेलल ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप, इक्वल की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। पैरेलल टू पी एस, बस हमें तो एंगल्स ही बराबर करने हो तो पैरेलल में हो ही जाते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल पी एम क्यू, ये पैरेलल हो गया, ठीक है। और P की जगह हम एंगल आर टी एस लिख देते हैं, तो एंगल टी एम क्यू के बराबर हो गया।
एंड क्यू है एंगल। अब देखो टी और पी बराबर है एंगल, ठीक। अब अगर इस तरीके से, नाउ बिकॉज पी एम इज पैरेलल टू टी एस, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन गया, तो भी क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल टी एस आर। ये भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। अब जब P जो है S के बराबर भी हो गया, तो P की जगह अब जब P की जगह S, P की जगह आपका S भी आ गया, ठीक है ना। अब P की जगह मैं एंगल T लिख देती हूँ, क्योंकि P तो है ही हमारा T के बराबर दिया ही हुआ है, तो एंगल TSR हो गया। और T जो है वो Q के बराबर है। नाउ बिकॉज TS इज पैरेलल टू MP, या फिर कह लो कि QP, ठीक है ना। PM जो है TS के पैरेलल है, तो T की जगह ये वाला Q एंगल डाल दूंगी मैं। एंगल ये कल्ला T नहीं है बेटे, ये है STR इज इक्वल टू TSR हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा TQP इज इक्वल टू एंगल TSR। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर प्रूव हो गया, ठीक है। अब ये हमारी ये भी कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है ना। ये तो दो हमारे पास ऑलरेडी थे, P इज इक्वल टू टी एन, ये P इज इक्वल टू टी एन क्यू, ये तो कॉरेस्पॉन्डेंस से मिले थे ना। दो एंगल तो हमारे पास पहले से ही है, R हमारा कॉमन है, ये हमारा गिवन था, ये हमारा प्रूव हो गया। सो नाउ इन ट्राइंगल RTS एंड ट्राइंगल RQP, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। एंगल TSR इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। और एंगल P इज इक्वल टू एंगल STR, ठीक। ये वाला एंगल थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ये वाले एंगल के बराबर है, और ये डबल डैश वाला एंगल डबल डैश के बराबर हो गया। तो ये दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल। आर से देखो, आर को ऐसे इमेजिन करके, तो आर यही हमें प्रूव करना था, आर टी एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर के ऊपर आर, टी और एस के ऊपर देखो, टी के ऊपर कौन सा पड़ रहा है एंगल पी, टी के ऊपर पी, और एस के ऊपर कौन सा पड़ रहा है क्यू, एस हमने क्यू के बराबर शो किया है, ठीक है। पी इज इक्वल टू टी है, तो ये दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर प्रूव हो गए, यही हमें करना था, ठीक। आज के लिए इतना बहुत है बेटा। जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, तो 6 क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, स्पेस भी है, चलो फ्लो भी है। क्वेश्चन नंबर 6.37 हमको दी हुई है, ठीक है ना। ABC, यहाँ पे हो गया हमारा D, ये E, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ABC ਦੇ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਅਤੇ AD ਅਤੇ CE ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦु P ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, P पे मिल गए भाई, ठीक है ना। और कटते हैं, AEP इज सिमिलर टू CDP। कहते हैं फर्स्ट प्रूव करो, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, CDP, AEP, AEP, AD और CE, ये थोड़ा सा फिगर गलत बन गई फिर से। हाँ जी बच्चों, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD,
ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। टेढ़े वाले ਜਿਹੜੇ ट्रायंगल्स ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹਨ। ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CPCD ਤੋਂ ਪਾਰਟਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ABE ਦੇ ਵਿੱਚ AE ਆ ਗਿਆ और AD आ गया इधरों, ठीक है, बाय CPCD। और इधरों अपने को AB आ गई, ABE ਦੇ ਵਿੱਚ AB आ गई, उधरों अपने को ACD ਦੇ ਵਿੱਚ AC आ गई। दो साइडां बराबर हो गई, ठीक है। हुण इन्हां नूं डिवाइड कर लैने आ। डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो फिर रेशियो AE बटा, इधर AD ले लो, AE इधर ले लो, AD बटा AB इज इक्वल टू AE बटा AC, ठीक है। AD बटा AB इज इक्वल टू AE बटा AC, ठीक। ठीक है, रेशियो प्रूव हो गई। प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है ना। हम देखो दो साइड्स हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल DAE इज सिमिलर टू, सिमिलर भी हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है, सिमिलर कर लो, सिमिलर टू ट्राइंगल BAC, यही है ना। ADE इज ट्राइंगल सिमिलर टू DA के ऊपर B पड़ा, ABC कर लोगे, ABC, ठीक है। ADE इज ट्राइंगल टू ABC, A के ऊपर A ही पड़ेगा ना, और D के ऊपर B, BAC, इधर B है उधर C है, तो उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, A के ऊपर A ही पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव हो जाता है, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो ये सिमिलर भी हो गए, ये साइड्स भी बराबर है, एंगल A कॉमन हो गया, तो बाय SAS रूल ये सिमिलैरिटी प्रूव हो जाती है, ठीक।